ये कहानी है उस कस्बे की जहाँ सुबह किसी अलार्म से नहीं बल्कि एक अजीब सी आवाज से शुरू होती थी। अम्मा, इडली इडली, डोसा डोसा, सांबर, गुड़ गुड़। और जैसे ही ये आवाज गली में गूंजती, लोग खिड़की से झांक कर कहते, लो भाई, इडली डोसा वाली बहू आ गई है। उस बहू का नाम लक्ष्मी था, पर ये नाम से ज्यादा उसकी बोली मशहूर थी, क्योंकि वह जब बोलती थी तो लगता था हिंदी, तमिल और भगवान की कोई सीक्रेट भाषा आपस में झगड़ रही हो। लक्ष्मी दक्षिण के एक गरीब मछुआरे परिवार से आई थी। शादी होकर इस उत्तर भारतीय कस्बे में आ गई, जहां लोग रोटी सब्जी के अलावा ज्यादा कुछ समझते भी नहीं थे, और इडली डोसा तो उन्हें उबली हुई सफेद चीज लगती थी। ऊपर से लक्ष्मी की बोली, भैया को भैया, गरम को गरम और थोड़ा को तोड़ा बोलती थी। जब वो पहली बार ठेला लेकर निकली और बोली, भैया इडली खाओ, दिल खुश हो गया। तो एक आदमी बोला, पहले जुबान ठीक कर, फिर दिल खुश कर। पूरी गली हंस पड़ी। बच्चे पीछे पीछे दौड़कर उसकी नकल करने लगे। अम्मा इडली है, कोई बोलता, अरे ये बहू है या रेडियो। कोई कहता, लगता है बैटरी लो है। और लक्ष्मी सब सुनकर भी मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर उसकी तारीफ कर रहे हैं। ससुराल में हालात और टाइट थी। सास बोलती, न ढंग की भाषा न ढंग का खाना। देवर कहता, भाभी जब बोलती है तो सब टाइटल चाहिए, समझ ही नहीं आता कि ये क्या पोलती हैं। पति बेचारा दिन भर मजदूरी करके आता और कहता, लक्ष्मी आज फिर किसी से लड़ाई हो गई क्या। लक्ष्मी आंसू पोंछकर तमिल में बुदबुदाती है, अम्मा अन्ना पापम। और अगली सुबह फिर वही पत्थर की चक्की, वही सांभर की खुशबू, वही हिम्मत। कॉमेडी तब होती जब कोई ग्राहक पूछता, बहू सांभर तीखा है, और लक्ष्मी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती, नहीं नहीं, बहुत मीठा मीठा तीखा। आदमी डर के मारे चटनी भी ना खाए, पर खाकर बोले, अरे सच में मजेदार है। धीरे धीरे लोग उसकी भाषा नहीं, उसकी नीयत समझने लगे। भावुक मोड़ तब आया जब एक दिन तेज बारिश में कोई ग्राहक नहीं आया। लक्ष्मी का पूरा ठेला भीग गया। लक्ष्मी ठेले के नीचे बैठी बेचारी रो रही थी। तभी वही बच्चे आए जो कभी उसका मजाक उड़ाते और बोले, आंटी आज हम खाएंगे। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से इडली दी। बच्चों ने पैसे ज्यादा दे दिए, बोले चेंज मत देना। उस दिन पहली बार लक्ष्मी ने कस्बे को अपना माना। फिर एक दिन गली में शादी थी और हलवाई गायब हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गई। किसी ने कहा, इडली डोसा वाला बहू है ना। लक्ष्मी को बुलाया गया। उसने रात भर डोसे सेके। लोग खाते खाते हंसते। भाषा समझ नहीं आती, पर स्वाद पूरा समझ में आता। सास जो कभी ताना मारती थी, वही सास सबको बोलती फिर रही थी, मेरी बहू है, ये तो मेरी बहू है। कॉमेडी का शिखर तब आया जब नगर निगम वाला आया और बोला, ठेला हटाओ। लक्ष्मी बेचारी घबरा गई और रो पड़ी। बोली, साहब मैं हटाओ नहीं, मैं इडली बनाओ। अफसर बोला, क्या। पूरी गली हंसी से लोटपोट, लेकिन उसी हंसी में सब लोग आगे खड़े हो गए। साहब इसे मत हटाइए। लक्ष्मी की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो बोली, आप सब बहुत अच्छे लोग हो, मेरा परिवार हो। किसी को पूरा वाक्य समझ नहीं आया, पर दिल सबका समझ गया। सालों बाद वही ठेला पक्की दुकान बन गया। दुकान के बोर्ड पर लिखा था, लक्ष्मी इडली डोसा सेंटर। भाषा नहीं, स्वाद समझिए। और जब कोई नया आदमी पूछता, ये बहू अजीब बोलती है, कस्बे वाले हंस कर कहते, हाँ हाँ, पर दिल एकदम साफ बोलती है। और लक्ष्मी हर सुबह उसी अजीब सी आवाज में पुकारती, अम्मा इडली है इडली है। और अब उस आवाज में मजाक नहीं, अपनापन गूंजता था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।